मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन क्या फलादेश देगा वो हम इस कुंडली में जानेंगे। ठीक है, मंगल ग्रह का गोचर का 100% रिजल्ट आप सीखेंगे इसमें। आप खुद अपनी कुंडली से एनालाइज कर सकते हैं कि अब जो मंगल का ट्रांजेक्शन फ्यूचर में जब भी होगा आप खुद एनालाइज कर लेंगे कि ये आपके लिए कैसा है। ठीक है, इस कुंडली में आप देखेंगे कुछ मैंने रेड निशान बनाए हैं, कुछ मैंने ब्लू बनाए हैं। कलर पर ध्यान देना है। ठीक है, प्रिडिक्शन पर ध्यान दें। इससे पहले मैंने सूर्य की वीडियो बनाई है, आप उसको भी देखें। बेल आइकन में लगा दूंगा उसकी मैं क्लिप। और जो भी एस्ट्रोलॉजी सीखने वाले हैं वो मेरे लाइव सेशन को ज्वाइन कर लें। मैं पर डे एस्ट्रोलॉजी क्लास देता हूं, तो आप वहां आकर मेरी एस्ट्रोलॉजी क्लास में ज्वाइन हो जाइएगा। तो नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर राधे। बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह जब भी ट्रांजेक्शन में आता है तो देखो 3 6 11 ये रेड है। आप सोच रहे होंगे कि आप शायद हो सकता है कि यार ये लाल अच्छे नहीं होते। नहीं, ये लाल अच्छे हैं क्योंकि मंगल का कलर ही लाल है। और मेरे पास भी बस 2 ही पेन है, रेड लाल। ठीक है, तो वो ज्यादा नहीं मिले मेरे को, तो मैंने ऐसा निशान बना दिया। तो 3 6 11 देखो, मैंने आपको एक बात सदा बता दूं, ये 11वां भाव होता है हमारी कुंडली का। आपकी लग्न जो भी है, मेष वृषभ तुला कर्क मीन वृश्चिक एक्स वाई जेड, आपकी जो भी लग्न है, यदि जब भी यहाँ आपका मंगल ग्रह आएगा गोचर करने, आपके लिए शुभ फल देगा। ये एक ऐसा भाव है, इस भाव को आप सदा ध्यान में रखो कि इस भाव में जो भी प्लेनेट आ रहा है आपके लिए शुभ रिजल्ट देगा। सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु जो भी यहाँ आएगा गोचर में ट्रांजेक्शन, जैसे भी अभी मंगल 22 23 तारीख को आया, ऐसे 12 मार्च के बाद गुरु का राशि परिवर्तन भी होगा, जून के बाद राशि परिवर्तन होगा गुरु का। तो जो भी यहां पर आएगा, ठीक है, वो आपके लिए शुभ रिजल्ट देगा। जैसे कि अभी अपन मंगल यही गोचर कर रहा है, आज की डेट की यदि बात करें तो कुंभ राशि में ही मंगल गोचर कर रहा है। ओके, तो जिसकी भी मेष लग्न है उसके लिए इसका गोचर अच्छा है, लाभदायक है, पॉजिटिव है, बेनिफिट इसको मिलेगा कई चीजों में। जबकि मंगल यहां से चौथी दृष्टि कहां डालेगा, धन भाव पर। ओके, पैसा जरूर ज्यादा खर्च कराएगा, लेकिन मंगल यहाँ शत्रुहंता योग भी बना रहा है। मंगल की 8वीं दृष्टि यहाँ आ रही है। देखो यहां से आप कैलकुलेट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मंगल यहाँ शत्रुहंता योग बना रहा है। जॉब के हिसाब से ये अच्छा है, करियर के हिसाब से अच्छा है। तो मंगल यहाँ लाभ यानी फास्ट एक्शन, शेयर मार्केट के हिसाब से भी बहुत अच्छा है, जल्दी इनकम कहीं से भी होगी। तो मंगल का यहाँ का गोचर अच्छा होता है। थर्ड हाउस होता है, थर्ड हाउस का भी मंगल का, जैसे ये जो भाव है ये, इसका जब यहाँ मंगल गोचर करता है आपकी कुंडली में तो अच्छा रिजल्ट होता है, इसका पॉजिटिव रिजल्ट होता है। हालांकि थोड़ा सा भाई ब्रदर्स वगैरह है, इनसे थोड़ी सी बॉन्डिंग डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि आप एक कड़क सेनापति के रूप में जाते हैं। जब मंगल यहाँ आ जाता है तो व्यक्ति के अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो जाता है कि उसको किसी की बात सुननी नहीं है। जैसे अभी मान के चलो, आप लोगों में से जिसका भी मंगल यहाँ गोचर कर रहा होगा या यहाँ गोचर कर रहा होगा, उसको मेरी बात सुनने में थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि यार जरूरी नहीं है मुझे ग्रह गोचर सुनना, मैं सेल्फ काफी हूँ, अकेला अपने दम पर काफी हूँ। ठीक है, तो उसको, ऐसे लोगों को एस्ट्रोलॉजी पर भी कम बिलीव होता है, अध्यात्म पर भी कम बिलीव, इनको खुद पर सेल्फ डिपेंड, सैनिक पुलिस वाले जो हो गए, ये इस टाइप का है, खुद पर ज्यादा विश्वास करने वाले होते हैं। तो यहाँ पर भी मंगल का रिजल्ट अच्छा रहता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा होता है, आपकी पावर कैपेसिटी हमारे बाजुओं को दर्शाता है। ठीक है, ये जो आपका पड़ोस पड़ोस को दर्शाता है, जब मंगल यहाँ गोचर करता है तो आप पड़ोस में हाई पर्सनालिटी बन जाएंगे। भले ही आप ऐसे 12 महीने आप ढीले रहते हो, लेकिन जब मंगल यहाँ आपका गोचर करेगा तो शरीर आपका वैसे का वैसा रहेगा, लेकिन आपका एक और ऐसा बन जाएगा कि आपकी बात लोग सुनेंगे। मंगल जब यहाँ गोचर करता है 6वें भाव में, तो ये शत्रुहंता योग बन जाता है, अचानक से शत्रुहंता योग बन जाता है। देखो यहाँ से 12th हाउस को देख रहा है, पैसा खर्च कराएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन लग्न को भी देख रहा है, तो आपके अंदर जोश आए, आपके अंदर कोई कॉन्फिडेंस है, बात वही आ गई। ठीक है ना, तो मंगल का यहाँ का योग भी बहुत अच्छा है। मंगल यहाँ रोग ऋण शत्रु से आपको लड़ झगड़ के एक्सवाइजेड जीत दिलाता है। कोर्ट कचहरी जब चल रही हो तो यहाँ पर यदि मंगल है गोचर में, तो बस आपका फेवर में आना है, हर चीज हर रिजल्ट। एग्जाम भी चल रहा है उसमें यदि आपका मंगल यहाँ गोचर कर रहा है तो आपको रिजल्ट अच्छा होना है, आपका ठीक होना है। ठीक है, अभी मैंने मंगल के आपको है ना शुभ बताए हैं, ये जो ऊपर है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ये शुभ है। ओके, ये शुभ है। अब ये जो लिखे ना, इनको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़े से शुभ है थोड़े से अशुभ, इनको थोड़े से शुभ है थोड़े से अशुभ है। आप जैसे फर्स्ट हाउस यहाँ जब मंगल गोचर करता है, ये नंबर लिख लो आप, 1 2 4 5 7 8 9 10 11 और 10 12। जब ये नीले जो खंड बने हैं इनमें जब मंगल गोचर करता है ना, ये थोड़ा सा आपको अग्रेसिव बना सकता है, ये आपके काम को डिले कर सकता है, या ऐसा कह लो कि
इतनी जल्दबाजी करेगा कि अच्छा काम आप बिगाड़ सकते हैं। इसलिए मंगल का यहाँ पर गोचर होना नॉट गुड। इसलिए हम ज्यादातर देखते हैं ओवर थिंकिंग। इतने भाव में यदि मंगल गोचर कर रहा है, आप ओवर थिंकिंग के शिकार रहेंगे। इतने भाव में यदि मंगल गोचर कर रहा है तो बीपी हाई होगा या बीपी लो होगा। इन स्थानों में यदि मंगल यहाँ नीला है, ब्लू है, यहाँ यदि आपका मंगल गोचर कर रहा है तो घर में हंगामा। आजकल एक कॉमन सी बात है कि सर फैमिली में बहुत आर्गुमेंट चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर मंगल क्या ब्लू स्थानों पर ही गोचर कर रहा है। तो फैमिली में आर्गुमेंट से, फैमिली में मतलब कल है जिसको कहते हैं, वो बने रहेगा, ठीक है। प्रॉब्लम क्रिएटेड, ऑफिस से परेशान, जॉब से परेशान, पेमेंट से परेशान, ऑफिस समझ लो ना, किसी का दबाव, लड़ाई झगड़ा, ये सब चीजें आपकी चलती रहेंगी। थोड़ा सा समझ लेते हैं, प्रेडिक्शन के हिसाब से समझ लेते हैं गोचर को कि अचूक कैसे, फिर इसके बाद शुभ और अशुभ कितना रहेगा रिजल्ट, उसको समझेंगे। मंगल देखो यहाँ पर क्या फर्स्ट हाउस में जैसे आता है तो ये आपकी वाणी को ऐसा कर देता है, इसको बोलते हैं ब्लैक टंग, काली जुबान, है ना, काली जुबान टाइप का बदल देते हो। आप किसी को बोल देते जा यार, इससे अच्छा तो तू है ना, तेरे हाथ पांव ही टूट जाए, आपने ऐसे बोल दिया, दोस्त को बोल दिया, तो चलो उसको सच में एक्सीडेंट हो गया। तो उस हिसाब से मंगल नॉट गुड, ठीक है। अच्छा, आप किसी को दुआ दे रहे हैं, बददुआ दे रहे हैं, कुछ मतलब अच्छा बोल रहे हैं किसी की, आप अच्छा बोल रहे हैं, सामने वाले को लगा यार मेरे को गाली दे रहा है, आप किसी को बोल रहे हैं यार भगवान तुम्हारा भला करे, ये आपने अच्छे उसमें कहा, लेकिन उसको ऐसा लगा यार मैं कोई भिखारी हूँ जो मतलब तू मेरे लिए दुआ कर रहा है कि भगवान मेरा भला करे। समझो इस बात को। तो मंगल जब यहाँ गोचर करेगा तो आपकी अच्छी बात ही सामने वाले को हर्ट करेगी। तो जब मंगल यहाँ गोचर करे, आप मौन धारण करें, आपकी सबसे अच्छा है, फिर इसका रिजल्ट आपके अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जब यहाँ गोचर करता है तो माता को भी कष्ट होता है, मैरिज लाइफ में भी प्रॉब्लम होती है। कई बार जब और भी 2-3 पाप इकट्ठे हो जाते हैं तो ऐसी कंडीशन हो जाती है कि आत्महत्या करने का भी लोगों का जी होता है। जब भी मंगल यहां गोचर करेगा, ठीक है, ऐसी कंडीशन में जब दो पाप ग्रह और मंगल का यहां गोचर का कनेक्शन बनता है, या अंतर दशा में राहु शनि की अंतर दशा हो जाए और मंगल का यहां गोचर हो जाए, तो उस समय व्यक्ति ज्यादातर आत्महत्या करने की कोशिश करता है। जब मंगल यहां गोचर करता है तो उसका मन होता है कि रिसर्च तो मर ही जाए, साला कितना प्रॉब्लम। तो डायलॉग मारते हैं कि रिसर्च तो मर ही जाते यार, कोई फायदा नहीं। मंगल जब यहां गोचर करेगा तो आज बोलेगा रिसर्च मर ही जाए, ठीक। मंगल यहां गोचर करेगा तो देखो बच्चों पर अग्रेसर, मृत्यु तुल्य अपने आप में फील करना, तीर्थ, परिवार, है ना, नॉट गुड। अब मंगल फोर्थ हाउस में गोचर कर रहा है, घर में कलह हो रहा है, मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है, करियर में प्रॉब्लम हो रही है। हालांकि प्रॉपर्टी के हिसाब से अच्छा है, जमीन के काम है, वो निपटाने के लिए बहुत अच्छा है, बस लेकिन शांत। ये जितनी भी जगह ब्लू है, इसका रिजल्ट एक है कि आप शांत रहो, तो फिर आपको सिर्फ 6, 8, 12 के अलावा छोड़ के मंगल यहां भी अच्छा रिजल्ट देगा भाई। सॉरी, 8 और 12 ये दो बुरे हैं, ठीक है। यदि आप मौन हैं, चुप रह रहे हैं, जैसे मंगल आपका मान लो चलो यहां गोचर कर रहा है और आप मौन है, तो भाई साहब ऑफिस में प्रमोशन पक्का, ये कमिटमेंट है, ये प्रैक्टिकल है, ठीक है। यदि मंगल यहां देखो, किताब में क्या लिखा है, ज्योतिष में क्या लिखा है, अनुभव क्या है कि मंगल यहाँ अशुभ फल देता है। अब अशुभ फल देता कैसे, कि भाई जैसे हम हैं, हमारा कलीग है, हम हमारे ऑफिस में, तो हमारे अंदर का जो है ना कॉन्फिडेंस लेवल इतना वीक या बकरी या अग्रेसिव हो जाएगा एकदम से, झल्लाना जो कहते हैं, यार तुम सही से काम नहीं कर रहे। अब अपन झल्ला है, पर चलो अपना जो कलीग है वो अपन से नाराज हो गया, अपना जो सर है, बॉस है, वो अपन से नाराज हो गया, तो उसका साइड इफेक्ट भोगना पड़ता है। तो ये बहुत ज्यादा जोश, यानी अपन कह सकते हैं कि वो अपन वो बाली और हनुमान जी वाली स्टोरी है ना, कि वो बाली हनुमान जी से लड़ने आया तो हनुमान जी की पावर को ही बाली एक्सेप्ट नहीं कर पाया। तो जो नीले खान है, समझ लो कि ये बाली वाले। जब मंगल यहाँ आता है तो मंगल के पावर को लोग है ना एक्सेप्ट नहीं कर पाते, झेल नहीं पाते, मंगल का इतना ज्यादा पावर होता है, तो रिएक्शन हो जाता है। आप शायद समझ होंगे बाली और हनुमान जी की स्टोरी से। सेवेंथ हाउस में मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम होती है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं बहुत ज्यादा। देखो मंगल जब यहाँ बैठेगा तो यहाँ से लग्न को देखेगा, फोर्थ हाउस को देखेगा, आपके घर को देखेगा, तो घर में कलह हो जाएगा आपके, ठीक है। यहाँ से पेट को देखेगा, डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी आपकी। मंगल यहाँ बैठेगा तो आप एकदम से नास्तिक टाइप प्रवृत्ति हो जाएंगे, बाहर जाने का मन होगा, यहाँ से देखो 1, 2, 3, 4 विदेश जाने का मन होगा कि यार चलो बाहर जाए, पैसा खर्च करके आए, फालतू पैसा खर्च करके आए। और भाई बहन से आर्गुमेंट्स होगा, ये भाई बहन का घर हो गया, मंगल की दृष्टि यहाँ आ रही है तो भाई बहन से आर्गुमेंट्स होगा। मंगल से यहाँ दृष्टि आ रही है 8वीं, तो घर में प्रॉब्लम होगी। ऊपर से आप नास्तिक स्वभाव के हो जाएंगे, आपको लगेगा मैं जितना धार्मिक हूँ वो सही है, ये जितने भी है ना प्रेमानंद जी हैं, ये जो भी, ये सब इससे कुछ नहीं होगा, या ज्योतिष है इससे कुछ नहीं होगा, मेरी जो पूजन पाठ है वो सही है, बाकी सब बकवास है। तो इस प्रकार से जैसे मंगल यहाँ 12th हाउस में, नॉट गुड, ठीक है। ये कोर्ट कचहरी के योग बना देता है, ये हमें ऑफिस में रिजाइन देने की कंडीशन आता है। कई बार आपने देखो साल में ऐसा पीरियड जरूर आता है कि यार अब नहीं करना यार, जॉब करते नहीं, मैंने साल 1.5 साल के अंदर ऐसा पीरियड बनता है
कि हम जब भी आपका मंगल यहाँ गोचर करने आएगा, आप बोलेंगे नहीं यार अब जॉब नहीं करना, बहुत प्रॉब्लम है, मुझे जॉब चेंज करना है। ज्यादातर जॉब कब चेंज होती है, जब मंगल यहाँ गोचर करता है और यहाँ गोचर करता है, तब ज्यादातर जॉब चेंज होती है। यहाँ गोचर करने पर और यहाँ जो गोचर करने पर मंगल के ज्यादातर जॉब चेंज होती है। अब अच्छे और बुरे आप जैसे मान के चलो आपकी कुंडली में मंगल बहुत अच्छी कंडीशन में है, ठीक है, या अच्छी कंडीशन में या बहुत अच्छी कंडीशन में, तो फिर ये ब्लू है, यहां पर भी यदि अशुभ स्थान पर भी, यानी अशुभ यानी जो मंगल के लिए अशुभ है वहां भी गोचर कर रहा है, तो रिजल्ट आपको 50% अशुभ 50% शुभ मिलेगा। समझे मेरी बात को? यदि कुंडली में आपका मंगल अच्छा है, वो मंगल गोचर कर रहा है यहां, तो 50% बुरा फल मिलेगा, बाकी अच्छा हो जाएगा। दूसरा पॉइंट सुनो आप, अब यदि आपका मंगल कुंडली में बहुत ज्यादा बेकार है, पीड़ित है, अस्त राहु केतु के साथ है, तो भाई साहब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। राहु के साथ है यदि मंगल, तो बहुत प्रॉब्लम होगी आपको, 100% बुरा रिजल्ट, और ज्यादा 100 नहीं 150% बुरा रिजल्ट। अब और यदि आपका कुंडली मंगल में अस्त है या बकरी है, ठीक है, अस्त है, बकरी है, पीड़ित है कुंडली में, और 3, 6, 11 भाव में गोचर कर रहा है, मैंने क्या बोला कि भाई ये अच्छे हैं, शुभ फल देता है यहाँ। तो जैसे शुभ फल आपको 100 रुपए मिलना था, रिजल्ट बता रहा हूं, 100% अच्छा रिजल्ट मिलना था, लेकिन कुंडली में बकरी है, अस्त है, पीड़ित है, राहु के साथ है, शनि के साथ है, तो अच्छा रिजल्ट आपका 50% हो जाता है। ये गोचर प्रेडिक्शन करते समय हमें सदा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। ये गोचर लग्न कुंडली से होता है, ये भी मैं बता दूं आपको, ये वाला जो गोचर प्रेडिक्शन है, ग्रहों का गोचर प्रेडिक्शन है, ये लग्न कुंडली से ज्यादा बेटर होता है। चंद्र कुंडली का भी इसमें हाल होता है, इसलिए मैं चंद्र का अलग से आपको लाइव क्लास में बताऊंगा। मंगल की वीडियो आपको समझ में आई नहीं आई, कमेंट्स में लिखकर बताइएगा, ठीक है। सूर्य चंद्र राहु की जो सबकी वीडियो है ना आने वाली है, सूर्य की मैं डाल चुका हूं, उसको आप देख लेना। और एस्ट्रोलॉजी क्लास सीखने वाले जो भी हैं बेल आइकन बटन दबाएं, बेल आइकन बटन सब दबा लें, सब्सक्राइब सब कर लें। देखो यार थोड़ा सा मेहनत करते हैं, कुछ फायदा हो जाता है तो फिर अच्छा इंटरेस्ट लगता है बताने में भी, और अच्छे तरीके से बताएंगे, मोबाइल या कैमरे का यूज करेंगे। समझ लो ना मेरी बात को आप, तो थोड़ा सा कमेंट्स कर दिया करो यार, तो ऑलमोस्ट अपनी बात कहने का मतलब ये था कि लाइव आप ज्वाइन करें, वहां पर मेरी एस्ट्रोलॉजी क्लास चलती है, उसको आप ज्वाइन करें, एस्ट्रोलॉजी क्लास सीखें। नमस्कार, जय श्री